अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हमने चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स मुकम्मल किए थे और इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 14 मुकम्मल हो चुका था। नेक्स्ट हम अब जो स्कीम के तहत आपका चैप्टर नंबर 16 है और 18 है तो ये पेयरिंग में आते हैं, तो इसलिए चैप्टर नंबर 16 जो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और चैप्टर नंबर 16 जो है वो है हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। चैप्टर नंबर 16 का पेयर जो है वो चैप्टर नंबर 18 के साथ आता है। चैप्टर नंबर 16 में से ए आता है यानी कि थ्योरी, और चैप्टर नंबर 18 में से न्यूमेरिकल आता है। सो उस स्कीम के तहत हमारा जो चैप्टर नंबर 16 है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जो स्मार्ट सिलेबस के तहत टॉपिक है वो हमारा चौथा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो कि है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या हैं, इन दोनों में फ़र्क मैंने अलग-अलग टेबल के तहत आपको समझाने की कोशिश की है। होप्स हो कि आपको समझ आएगी। सबसे पहले आप क्वांटिटीज़ की बात करें तो एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ वेरी कॉन्टीन्यूसली और रिमेन कॉन्स्टेंट आर नोन एज एनालॉग क्वांटिटीज़। यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही होती है, कॉन्टीन्यूसली वेरी कर रही होती है, या उनकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इस किस्म की क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? एनालॉग क्वांटिटीज़। यानी एक ऐसी वैल्यूज़ जो कि हमारे पास कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही हो या फिर कांस्टेंट हो, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो एक कंटिन्यूटी के तहत चेंज हो रही हो। तो इस किस्म की जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं इनको हम क्या कहेंगे? एनालॉग क्वांटिटीज़, ठीक है। और एनालॉग क्वांटिटीज़ में हम अगर बात करें टेम्परेचर की, अब देखें टेम्परेचर 24 घंटे में एक जैसा नहीं रहता, टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होता रहता है। तो अब 24 आवर्स की बात करें तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दैट्स वाई जो हमारे पास टेम्परेचर है वो हम उसको क्या कहते हैं? ये एक एनालॉग क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्टिव टू बात करें हम अगर डिजिटल क्वांटिटी की, तो डिजिटल क्वांटिटी में क्या और एनालॉग क्वांटिटी में क्या फ़र्क है? तो क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ वेरी इन नॉन कंटिन्यूस मैनर आर कॉल्ड एज डिजिटल क्वांटिटीज़। अब इधर देखें, आपके पास वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं कंटिन्यूसली और यहाँ पे वैल्यूज़ वेरी क्या कर रही हैं? नॉन कंटिन्यूसली, यानी यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं होगी। तो इसीलिए अगर आपके पास नॉन कंटिन्यूस मैनर के हिसाब से आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो रही हैं, तो दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डिजिटल क्वांटिटीज़, ठीक है। यहाँ पे यानी हमारे पास एक रिदम नहीं होगा, कंटिन्यूटी नहीं होगी, ठीक है। तो इस किस्म की अगर आपके पास नॉन कंटिन्यूस वैल्यूज़ आपके पास चेंज हो रही हैं तो इस किस्म की क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते होते हैं? डिजिटल क्वांटिटीज़। जैसे आपको डिजिट से ज़ाहिर है, देखिए अब डिजिट आपके पास 0 और 1 है, इसीलिए ये बाइनरी फॉर्म में होता है, बाइनरी ऑपरेशन इसको कहते हैं, 0 और 1, जिसमें कंटिन्यूटी नहीं होती, जबकि इसमें कंटिन्यूटी पाई जाती है। सो अगर आपके पास ऐसी क्वांटिटी जिसकी वेरिएशन में कंटिन्यूटी पाई जा रही है तो दैट विल बी एनालॉग क्वांटिटी, और एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपके पास वेरिएशन नॉन कंटिन्यूस मैनर के हिसाब से हो रही है तो इस किस्म की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? डिजिटल क्वांटिटीज़, ठीक है। अब बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो मैंने लिखा हुआ है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती हैं कि ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स consisting of a circuit which process analog quantities are called as analog electronics। यानी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसी जिसमें आपके पास ऐसे सर्किट हों जिसमें एनालॉग क्वांटिटीज़ को प्रोसेस किया जा रहा हो, इस किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स को हम क्या कहते हैं? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें आप तमाम सर्किट के अंदर जो क्वांटिटीज़ को ले रहे होंगे, यानी जिन क्वांटिटीज़ के ऊपर आप काम कर रहे होंगे, जिन क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करके आपके सर्किट बनाए जा रहे होंगे, काम किया जा रहा होगा, उस किस्म की आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या कहा जाता है? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जो कि सर्किट के ऊपर मुश्तमिल होती है, जो कि चला रही होती है किनको? एनालॉग क्वांटिटीज़ को। इस किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स को हम क्या कहते हैं? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। नाउ बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सेम, ये भी इलेक्ट्रॉनिक की ब्रांच है जो कि किसके साथ डील कर रही होती है? डिजिटल क्वांटिटीज़ के साथ डील कर रही होती है। इस किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स को कहते हैं डिजिटल
इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी यहाँ पे आप देखें तो आपके पास अगर एनालॉग क्वांटिटीज़ को सर्किट प्रोसेस किया जा रहा है तो उस किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या कहेंगे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें आपकी डिजिटल क्वांटिटीज़ के साथ वर्क किया जा रहा है, डिजिटल क्वांटिटीज़ के साथ डील किया जा रहा है, यानी डिजिटल क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करके काम किया जा रहा है, तो इस किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या कहा जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे बात करें कि जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो आपके पास जो सिग्नल आ रहा होता है, जब आप ग्राफ बनाते हैं, नीचे मैंने एग्जांपल में ग्राफ बनाया भी हुआ है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आप अगर एनालॉग सिग्नल की बात करें, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो अगर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल क्या होगा, दैट विल बी एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है जी, अ कंटिन्यूसली वेरिइंग सिग्नल इज कॉल्ड एज एनालॉग सिग्नल। यानी एक ऐसा सिग्नल जो कि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा हो, यानी उसमें तसलसल ख़त्म नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूसली वेरी कर रहा हो। ठीक है। अब वेरी से मुराद ये है कि कभी इंक्रीज़ कर रहा है, कभी डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन उसका तसलसल ख़त्म नहीं होना चाहिए। सो दैट विल बी एनालॉग सिग्नल। एक ऐसा सिग्नल जो कि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा हो, कंटिन्यूसली वेरी कर रहा हो, इस किस्म के सिग्नल को हम क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल। अब एग्जांपल में आप देखें तो मैंने आपको एग्जांपल में बताया हुआ है कि किस तरह से आपके पास एनालॉग सिग्नल आता है। देखिए एग्जांपल में मैंने आपको बताया है कि वोल्टेज और टाइम के दरमियान कराया हुआ, वोल्टेज और टाइम से मुराद करंट का मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है। तो अब इधर देखें आप कि आपके पास जो एनालॉग वोल्टेज सिग्नल है, अब यहाँ पे देखें आपके पास कंटिन्यूटी पाई जा रही है। ठीक है। इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, दैट विल बी कंटिन्यूस मैनर। वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं लेकिन कंटिन्यूसली चेंज हो रही हैं। सो इस किस्म की आपके पास सिग्नल को क्या कहा जाता है, एनालॉग सिग्नल। ठीक है। दैट विल बी एनालॉग वोल्टेज सिग्नल। ये आपके पास एनालॉग वोल्टेज का सिग्नल पाया जा रहा है, जो कि हम बात कर रहे थे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बात की जाए तो आपके पास डिजिटल सिग्नल क्या होता है कि अ सिग्नल दैट हैव ओनली 2 डिस्क्रीट वैल्यूज़। एक ऐसा सिग्नल जिसमें आपके पास 2 डिस्क्रीट वैल्यूज़ होंगी। ठीक है। तो इस किस्म के सिग्नल को आप क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नल। दैट्स वाई अगर आप फिगर की बात करें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू हैं। ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन के तहत या तो 1 है या तो 0 है। ठीक है। अब तसलसल इधर नहीं है, अगर इधर देखें आपके पास या 1 है या 0 है, 1 है फिर 0 है। ठीक है। अब यहाँ पे 2 ही सिर्फ आपके पास सिग्नल आ रहे हैं, 1 और 0, उसके अलावा कोई सिग्नल नहीं है। तो इस किस्म के सिग्नल को हम क्या कहते होते हैं, डिजिटल सिग्नल। सो दैट्स वाई सिग्नल दैट हैव ओनली 2 discrete values is called as digital signal, and we have an example of a digital voltage signal। अगर digital voltage signal में अगर आप देखें तो आपके पास 2 ही discrete values आ रही हैं, 1 और 0। अब देखें जहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम है मैंने लिखा हुआ है 1। ठीक है। ये आगे गेट्स में आप पढ़ेंगे, वैल्यू मैक्सिमम हो या आपके पास जहाँ पे यस हो। ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे वैल्यू हम लिखते हैं 1, और जहाँ पे वैल्यू मिनिमम हो वहाँ पे 0, यस के उलट नो। ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0, सो दैट विल बी इन द डिजिटल सिग्नल। तो ये आपको डिजिट्स में दे रहा है सिग्नल, सो दैट्स व्हाई इट विल बी इन अ डिजिटल सिग्नल। सो हियर आपने देखा कि आपने आज 2 इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा, एक तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है और एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। सो इन दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, और इसी तरह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती हैं। ठीक है। और आपके पास डिजिटल सिग्नल क्या होता है और एनालॉग सिग्नल क्या होता है। सिग्नल मैंने 2 वैल्यूज़ के दरमियान लिया हुआ है, एक लिया हुआ है मैंने +5 वोल्ट और -5 वोल्ट। मैक्सिमम वोल्टेज मेरे पास कितनी है, 5 वोल्ट, और मिनिमम वोल्टेज मेरे पास कितनी है, -5 वोल्ट। ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान आपका एनालॉग सिग्नल वेरी कर रहा है और इसी वोल्टेज के दरमियान आपका डिजिटल सिग्नल जो है वो वेरी कर रहा है। सो ये 2 आपके पास जो क्वांटिटीज़ हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वी हैव 2 इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और इस लेक्चर में अगर आपका कोई सवाल हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।